जनकपुर के गांव में लड्डू विमला कहकर पति पत्नी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। लड्डू बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन थोड़ा मंद बुद्धि का था। विमला तो बहुत चतुर थी। जब चाहिए तो पति को अच्छे अच्छे सलाह देकर उनको सही रास्ते में गए जैसा करती थी। लड्डू और विमला मिलकर उनके खेत में सब्जी उगाते थे। उनको लेकर एक तेले पर रखकर बेचा करते थे। लड्डू, हाँ आइए आइए, ताजे ताजे सब्जियां, टमाटर, कद्दू, बैंगन, आइए आइए कहकर पुकारने लगा। तब विमला, आइए आइए, ऑर्गेनिक सब्जियां, बिना कोई उर्वरक या कीटनाशक से उगाए गए ताजे ताजे सब्जियां, आइए आइए कहकर पुकारने लगी। तब लड्डू, अरे ये क्या है विमला, हमने तो उर्वरक डाले थे ना, ऐसे झूठ क्यों बोल रही हो? कहा। तब विमला, तुम चुप रहो, जोर से मत बोलो। हमने जो डाले थे वो तो कोई खतरा नहीं रहने वाला केमिकल्स है, लेकिन सब लोग तो बहुत खतरनाक हानिकारक केमिकल्स उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे तो अच्छे हैं कहकर डांटी। फसल होने के बाद विमला जो जो बीज चाहिए एक चिट्ठी पर लिखकर लड्डू को देती थी। ऐसे लड्डू बीज बेचने वाला दुकान में जाकर वो चिट्ठी देकर घर वापस आता था। उन बीजों को खेत में डालकर वे लोग फिर से सब्जियां उगाते थे। ऐसे एक बार विमला लड्डू को जो चाहिए वो बीज लिखकर एक चिट्ठी दिया। तब लड्डू दुकान के ओर जा रहा था। तब बीच में जोर से हवा आकर उसका हाथ में से वो चिट्ठी हवा में उड़ गई। तब लड्डू, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब फिर से चिट्ठी पूछूंगा तो विमला मुझे मारेगी। अब मुझे क्या करना है? सोचकर दुकान में गया। उधर दुकान वाला, क्या लड्डू, चिट्ठी कहाँ है? कहीं घूम गए हैं क्या? पूछा। तब लड्डू, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कहकर मन में, इधर सबसे ज्यादा दाम वाला सब्जी हमारा इलाके में तो भेंडी है। इस बार केवल भेंडी का ही सब्जी उगाते हैं। सोचकर, भैया इस बार पूरा भेंडी का ही बीज दे दो। कहा। ऐसे उन बीजों को लाकर पूरा खेत में डाल दिए थे विमला और लड्डू। कुछ दिनों में पूरा खेत में केवल भेंडी का ही सब्जी उगने लगे। वो देखकर विमला हैरान रह गई। तब लड्डू घबरा गया और जो कुछ हुआ वो विमला से बताया। तब विमला, ये क्या कर दिया है तुमने? सब्जी का दाम हर रोज बढ़ता रहता है, थोड़ा सोच समझकर फसल डालना है। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, इनको ही काट कर बेचेंगे और क्या कर सकते हैं, बोली। तब लड्डू थोड़ा दुखी हुआ। ऐसे दोनों भेंडी को तेले में रखकर बेचने लगे, लेकिन एक ही सब्जी होने के वजह से उनको ज्यादा पैसे नहीं मिले। ऐसे 2 दिन के बाद लड्डू, मैंने गलती किया है विमला, मुझे माफ करो, ये सब मेरे वजह से ही हुआ है। अब इस भेंडी का फसल को नुकसान में बेचना पड़ेगा। लगाए निवेश और हमारा मेहनत सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है मैंने, कहकर दुखी होने लगा। तब विमला, अरे मैं तुमको कई बार कह चुकी हूँ कि निराश होने से जिंदगी में कुछ भी नहीं कमा सकते हैं कहकर। हमारे भिंडी का सब्जी को कैसे बेचना है मुझे पता है, कहकर उसकी विचार लड्डू से बोली। तब लड्डू, अरे वाह, कितना चतुर हो तुम विमला, मुझे तो ऐसा विचार ही नहीं आते हैं, कहकर उसका तारीफ किया। अगले दिन विमला लड्डू को एक चिट्ठी दिया। लड्डू उस चिट्ठी को ले जाकर चिकन के दुकान में दिया। वो उस चिट्ठी को पढ़कर थोड़े अंडे और चिकन दिया। उनसे विमला घर में एक बड़ा सा बर्तन में चिकन भेंडी एग फ्राई को तैयार किया। उस पका हुआ सब्जी को ठेले पर रखकर दोनों गांव में गए। लड्डू, हाँ आइए आइए, चिकन भेंडी एग फ्राई चावल, चिकन भेंडी एग फ्राई चावल, एक बार खाएंगे तो स्वाद का दीवाने बन जाएंगे। आइए एक बार खाकर स्वाद कीजिए, कहकर पुकारने लगा। तब विमला, आइए आइए, चिकन भिंडी एग फ्राई, प्लेट केवल 100 रुपए है, केवल 100 रुपए, आइए आइए
ऑर्गेनिक तरीके से उगाए भिंडी, ताजे अंडे और चिकन, ऐसे सब कुछ ताजे ऑर्गेनिक से बनाया खाना है। एक बार खाएंगे तो इसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, कहकर पुकारने लगी। तब लड्डू, ये क्या है विमला, अंडे और मुर्गी तो बाहर से लाए थे ना, ऐसे झूठ क्यों बोल रही हो? कहा। तब विमला, तुम चुप रहो, व्यापार करना है तो थोड़ा होशियारी दिखाना पड़ेगा। इस व्यापार में जीत जाएंगे तो आगे से ऐसे ही करेंगे। अब तुम बिल्कुल चुप रहो, बोली। तब उधर लोग इकट्ठा होने लगे। हमेशा कच्चे सब्जी बेचने वाले अब पकाया हुआ सब्जी को बेच रहे हैं कहकर, एक बार स्वाद करेंगे कहकर लोग खाने लगे। वो स्वाद उनको बहुत अच्छा लगा। ऐसे विमला वालों को बहुत अच्छा बिक्री होकर बहुत पैसे मिले। केवल भेंडी को ही उगाकर उधर ही मुर्गियों को पालकर उनके अंडों से ही चिकन भेंडी एग फ्राई बेचते हुए खुशी से जीने लगे।